नमस्कार। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो मैं डाल रहा हूँ जो क्रिकेट क्या हर स्पोर्ट्स के जो बच्चे जो हर स्पोर्ट्स में उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इन स्पोर्ट्स व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर माइंड एंड हाउ डू यू शार्पन और हार्डन योर माइंड टू बिकम सक्सेसफुल इन योर फील्ड। कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिकेट हो, मैं क्योंकि क्रिकेटर हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, पर इसमें क्या ज़रूरी है मैं लिखता हूँ। आपको जैसे देखा कि मैंने ये देखिए, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर उसको धीरे पढ़ के उसको सरल भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मैंने 8 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हैं कि आप अपने माइंड को कैसे शार्पन करते हो, ये कैसे तेज बनाते हो और आगे के लिए वो आपको कैसे मददगार होता है आपके सक्सेसफुल लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है डू द राइट थिंग्स, यानी अब जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रहे, वास्तविक रहे। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा है टू डू थिंग्स विच इज़ एथिकल, यानी वास्तविक रहे, सत्य रहे, और थिंग्स विच विल डू जस्टिस टू यू एंड योर गेम, और ऐसी चीज़ें जो आपकी गेम को जस्टिस कर दे और आपको आगे सक्सेसफुल बनाए। यानी बड़े सीधे शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ों का अनुसरण करें। कैसे? आपका बिहेवियर, गुड बिहेवियर, कीप अ गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर रखिए, डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। यानी और जिसमें भी आपका, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे वो आप सीनियर से कैसे बिहेव करते हैं, अपने कोचेस, अपने एल्डर्स, उनसे आप कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो है इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी एंड आपके माइंड पे आता है। ठीक है, तो जब ये हैबिट आप करेंगे तो वो आपको बूस्ट, आपका लेवल जो कॉन्फिडेंस का है उसमें बूस्ट करेगा। वो आपका लेवल जो है कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा एंड इट विल reach you to accomplish whatever you want। आप जो भी चाहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, है ना, तो आपका जो भी गोल आपने सेट किया है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अकम्प्लिशमेंट का मतलब उपलब्धि, जो उपलब्धियां आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। एक बात याद रखिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास और अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, गो हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड ही रहता है, ये साथ में ही रहेगा। तो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से करिए। अगर आप राइट चीज़ें करते आएंगे तो वो आपको जस्टिस देगा आपको सफल बनाने में। आपकी जो भी सेट गोल्स आपने लाइफ में रखे हैं, एज ए क्रिकेटर रखा है, एज ए स्पोर्ट्समैन रखा है, वो आपको मदद जरूर करेगा। दिस इज ऑल माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड। हाउ कैन यू शार्पन योर माइंड? और माइंड कहते हैं क्रिकेट इज मोर ओवर अ माइंड गेम। फिर चीज़ें आती हैं फिटनेस की, टेक्निक की, फोकस की, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था दैट वाज डू राइट थिंग्स इन लाइफ। इसमें जो है, इसमें संगत भी आ जाती है, संगत भी सही रहनी है तो वो राइट थिंग होगी। गलत संगत में आप हो और आ रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर गलत संगत के साथ घूम रहे हो, आपके दिमाग में वो जोर मारेगा और उसका असर होगा, याद रखिए। दूसरा जो पॉइंट आता है, ऑलवेज बी कमिटेड टू योर, जो भी प्रोग्राम आपका है। आपके, अगर आप क्रिकेटर हैं, आपको ग्राउंड में जो भी प्रोग्राम दिया जाता है उसकी तरफ पूरी की पूरी 100% कमिटमेंट रखिए। और वो जो भी गाइडेंस है, जो भी कोचेस होते हैं, उन्हीं के अंडर में रखिए। एक समय के बाद आपको खुद समझने आने लगेगा, तब आप अपने डिसीजन लीजिए। जो यंगस्टर्स आते हैं उनको जो हमेशा रहता है कि कमिटेड तो रहिए, आपका कमिटमेंट गेम की तरफ सीरियस रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए। और अगर आप कोचेस और जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके गाइडेंस में काम करोगे तो आप फिजिकली भी ज़्यादा फिटर रहोगे एंड मेंटली बहुत शार्प रहोगे। रीडिंग करिए, रीडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है माइंड को।
अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी मैंने जो रखा है, बी फियरलेस इन योर अप्रोच। बिल्कुल निडर होकर आप आइए। अगर आप खेल के मैदान में आए हैं, आप निडर होके आइए। कभी अपने दिमाग में ये बोझ लेके मत आइए कि इतने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आज के टाइम पे हैं, तो मैं क्या कर पाऊंगा। आपको बिल्कुल निडर हो जाना है, वो सोच ही नहीं, क्योंकि अगर आप निडर नहीं हुए तो आपकी जो है आपकी सोच, आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा, और एक बार माइंड नेगेटिव हो गया तो आपकी गाड़ी कहीं भी रुक सकती है। तो जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो फियरलेस, बिल्कुल निडर होके आप आइए। और डिसीजन मेकिंग आपकी जो भी होगी बहुत क्लियर होनी चाहिए, करेजियस, हिम्मत वाली होनी चाहिए, और बोल्ड, उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है, मैं इतने समय में ऐसे करूँगा। अपने गोल्स को छोटे सेट करिए, उसकी तरफ अग्रेसर होइए, और बहुत सीरियसली। नेगेटिविटी बिल्कुल ना आए, उसके लिए आपको खुद फियरलेस होना है, निडर रहना है। अगर आप निडर रहेंगे तो आपके माइंड पे वो हमेशा असर करेगा कि नहीं, मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ और मैं कुछ करूँगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला जो चौथा पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज मेरे हिसाब से माइंड को स्टेबिलिटी देने के लिए सबसे अच्छा चीज़ होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो स्पोर्ट्स में आपको कैसे हेल्प करती है कि वो आपका परफॉर्मेंस लेवल जो है बढ़ाएगी, ठीक है, और बट ऑल्सो आपको जो है हर खिलाड़ी को आपकी जो एंग्जाइटीज़ हैं, डिप्रेशंस हैं, एज वेल एज टू ओवरकम चैलेंजेस। आपकी जो सामने चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो आएंगे, आप किसी भी लाइन में आए, किसी भी स्पोर्ट में आए तो चैलेंजेस रहेंगे, वो तो लेना ज़रूरी है। बट अगर आप मेडिटेट करते हैं 10 से 15 मिनट हफ्ते में 3 या 4, बहुत दिमाग के अंदर से बहुत चीज़ें जो नेगेटिव होती है। अब क्या होता है जब आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे कि अपने जो इट हेल्प्स योर ब्रेन टू फोकस ऑन वन थिंग। मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा जो फंडा है कि जब आप अच्छा मेडिटेट करते हैं, बिल्कुल सीरियसली करते हैं, तो जो आपका फोकस है, जो एकदम आने वाले टाइम पे आप जो भी चीज़ करने वाले हैं उसमें वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगी। तो जो भी आपका करंट टास्क है, जो आपने सोच के रखा है कि मेरे को ये करना है, ये कीपर ये है, बैट्समैन ये है, बॉलर ये है, फील्डर ये है, तो मेरे को क्या है वो करंट टास्क आपको मालूम होना चाहिए। आप मेडिटेट करेंगे तो आपका जो है मन शांत रहता है और आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। आप कंसंट्रेट अच्छा कर पाएंगे, आप लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, और ये आपको जाके बेनिफिट करेगा आपके परफॉर्मेंस के लेवल को इन्हांस करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से जितने यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ पे गौर करें। पॉइंट नंबर 5 जो है, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। मॉनिटर योर प्रोग्रेस का मतलब जो भी चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, ट्रेनिंग में, मैचेस में, उसको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी डायरीज मेंटेन रखिए। हमारे यहाँ हमारी एकेडमी में सब बच्चों को एक डायरी दी जाती है। जो सीरियस बच्चे हैं ना, वो 3 से 4 लाइन रोज़ लिखेंगे और मॉनिटर करेंगे आज क्या हुआ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। 3 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं किस लेवल पे था और 3 महीने के बाद कहाँ आया। उसके आगे अगर आप यू कीप ऑन राइटिंग योर डायरी प्रॉपरली, तो 6 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि हम कहाँ आए हैं। ऐसे ही 12वें महीने के बाद 1 साल में हम क्या किया हमने, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहोगे, मेरे सपोजिंग कोई बॉलर है कि कहाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मीडियम पेसर है कहाँ मेरा इम्प्रूवमेंट, बैट्समैन है कहाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, फील्डिंग में मैं कैसा हुआ, पहले कैसे था, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरी प्रोग्रेस क्या हुई है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो लड़के अमूमन नहीं करते। जो मॉनिटरिंग नहीं करेगा उसको वो फल, जो भी डिज़ायर्ड फल वो चाहता है आगे, देखो आगे खेलना और ढंग से जाना और खेलना और आगे बढ़ना, जैसे अब बताया जा रहा है, अगर इन तरीक़ों से आप चलते हैं तो सफलता ये मान के चलिए ज़रूर आसपास रहेगी। फिर आपका सोच
आपको आगे बढ़ाएगी। बट एज अ एक्सपर्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो अपने जितने भी प्रोग्रेस आप करते हैं उसको मॉनिटर करिए, हो सका है लिखिए, अपनी डायरीज पे लिखिए, क्योंकि अगर डायरी पे लिखेगी, आज के टाइम पे आप बहुत बिजी रहते हैं मेंटली। आज फिर ही मैं मन की बात ही कर रहा हूँ कि आपका ब्रेन कैसे काम करना चाहिए, माइंड कैसा रहना चाहिए। जब लिख लोगे तो कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो आप पन्ने जब पलटोगे कि पता लगेगा 4 महीना पहले से मैं अब इतना इम्प्रूव कर गया हूँ, मेरी प्रोग्रेस हो गई। मेरा पॉइंट शायद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपका प्रोग्रेस करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगा जब अपने प्रोग्रेस को आप खुद मॉनिटर करोगे। अगला जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6, वो है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब ऑलवेज चेयर योरसेल्फ, अपने आप को शेयर करते रहो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो आप रोज़मर्रा में करते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई ये एक बड़ी बोरिंग सी चीज़ हो रही है। माइंड को अपना चेयर अप करते रहो। दैट मीन्स, या दूसरी लैंग्वेज में जैसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बात करना कि नहीं ये नहीं हुआ, मैं करूँगा। चेयर अप करते रहो अपने आप को। दूसरे तुम्हें कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको मेंटली है ना, अपने मन को आपको बिल्कुल चेयर अप करते रहना है। उससे क्या होता है कि आपकी सोच पॉजिटिव रहती है ना। एंड जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो आपकी एबिलिटी जो भी आने वाली है नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम कर देगा। वो आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने आप पे एक इरादा, ये चेयर अप करते रहोगे कि नहीं हो जाएगा तो ज़रूर होगा। तो हमेशा आप सेल्फ टॉकिंग करते रहिए। हमारे यहाँ तो बोला जाता था सेल्फ टॉक करो। मैं तो शीशे के सामने बहुत से प्लेयर भी, इवन आई डिड इट, कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, कुछ सोचा है, गाड़ी अटकी हुई, इसको आगे कैसे निकाले। दैट इज सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बात करना मन से। मेडिटेशन इसीलिए कहता हूँ कि बहुत हेल्प करती है, क्योंकि यू क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, आपका फोकस बढ़ाएगा। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप स्टैंड ही नहीं लेंगे अपने आप के लिए, चेयर ही नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ढीले होते जाएंगे। धीरे धीरे ढीले नहीं होना है, चेयर अप करते रहोगे, अपने सेल्फ टॉक करते रहोगे, तो ये आपको बहुत इम्प्रूव कराएगा, आपका फोकस इम्प्रूव कराएगा। और जस्ट स्लो योर ब्रेन डाउन। अपना जो दिमाग है ना उसको थोड़ा सा आप नीचे रखो, क्योंकि गिविंग इट एबिलिटी टू डिवोट मोर पावर टू द स्पेसिफिक टास्क इन हैंड। क्योंकि वो कैसे मदद करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप बिल्कुल सामने सोच के चल रहे हो, जो भी गोल आप सेट कर रहे हो ना, उसको ताकत देगा। तो सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़े प्लेयर जो हैं आपस अपने आप से बात करते हैं, और फिर वो जो एक इसमें जो आप उस फियर से भी बाहर आ जाते हो जो हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है। तो दिमाग को तेज करने की आज ये टॉपिक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि आप अपने आप से बात करें। अगला टॉपिक आता है 7वां, फॉलो थ्रू। यानी फॉलो थ्रू इज टू कंटिन्यू एन एक्शन और टास्क टू इट्स कंक्लूजन। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है कि जो मैंने सोच के रखा था कि मैं इतने टाइम के बाद ये कर लूँगा, अगर आपने वो हासिल कर लिया है तो आपने उसको फॉलो थ्रू कर लिया है, समझ लिया है। और अपना जो भी टास्क है आपके हाथ में, अगर वो बॉलर है, बैट्समैन है, फील्डर है, विकेट कीपर है, जो भी है, अगर मान के चला 6 महीने के बाद मैं यहाँ पहुँचना था, मैंने ऐसा परफॉर्म करना था, मैंने ये गलती की, बट अब मैं उससे बाहर आ गया हूँ और अपने टास्क को अच्छी तरह से करने लगे गए हो, तो ये आप अपने जो है परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। You think to achieve something, don't relax and sit down. If you want to achieve something in life, you cannot relax. Don't relax. आप जहाँ आप रिलैक्स हुए, आपका जो है मन फिर बैठने लगेगा। तो रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि उसके बारे में सोचना है जो मैं करने आया हूँ। तो थिंक अबाउट इट कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। अपने आप को कीप प्रेसिंग योरसेल्फ,
अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए, दैट इज फॉलो थ्रू, कीप प्रेसिंग योरसेल्फ, बढ़ाते जाओ इन योर एक्टिविटीज, यानी जो भी आप कर रहे हो और प्रोसेस, until it is finished। फॉलो थ्रू आप तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक जो टास्क आपने सोच के रखा है उसको आप कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप सक्सेसफुल हो गए हो और उसको ख़त्म कर दिया है। अगर ख़त्म कर दिया है दैट मीन्स यू आर फॉलो थ्रूइंग योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जितने हैं आपको, आज मैं माइंड की बात कर रहा हूँ कि आपके माइंड को शार्पन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, ये मेजर थिंग। और सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थिंक लॉन्ग टर्म, हमेशा लंबा सोचिए। अपने गोल्स चाहे आप छोटे रखिए, आपकी सोच लंबी होनी चाहिए कि मैं अगर एकेडमी में ट्रेनिंग करने आया हूँ तो मेरी जो थिंकिंग ये रहनी चाहिए कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, यहाँ का टॉप प्लेयर बनूँ, डिस्ट्रिक्ट का टॉप प्लेयर बनूँ, स्टेट का टॉप प्लेयर बनूँ और आगे बढ़ूँ। आप हमेशा अगर अपने विजन को सोचते रहेंगे, विजन को सामने रखते हुए कि ये मेरी विजन है और यहाँ मेरे को पहुँचना है, ये विजन का मतलब आपको ऑलमोस्ट समझिए लक्ष्य, कि ये मेरा लक्ष्य है, उसी के बारे में। तो थिंक लॉन्ग, हमेशा लंबा सोचो। अब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारी एकेडमी में हम 1 साल के लिए लेते हैं लड़के, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी है। आधे से ज़्यादा जो एकेडमीज़ हैं वो क्या करती है, महीनों के हिसाब से ले लेती है। तो ये काफ़ी शिकायतें मेरे को सुनने को मिली है कि लड़के ने देखा कि इट इज़ गेटिंग बोरिंग, या हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या हम उस कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे हैं, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीने हुआ, देन ही लीव्स अगेन एंड फिर ही जॉइन्स समवेयर एल्स, फिर वही प्रोसेस वहाँ चालू करेगा। दैट मीन्स दिमाग में उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है यू स्टिक टू अ प्लेस, आप रुकिए वहाँ और अपने आप को उस जगह, जैसे जिस भी कोचिंग सेंटर में गए, अगर उसके अंदर काबिलियत है, उस कोचिंग सेंटर के अंदर अच्छा रिजल्ट है तो आप आगे ज़रूर जाओगे। तो पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिमाग से आपकी जो प्लानिंग है अपनी फ्यूचर की, करियर की, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स नेवर हेल्प्स। गोल्स अपने छोटे हमेशा रखिए कि आप 3 महीने में कहाँ पहुँचेंगे, ये गोल रखिए, पर अचीव इट फर्दर। तो आपको मैंने ये 8 सक्सेसफुल चीज़ें बताई हैं कि जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, और दूसरी चीज़ रखती है कि उसमें बहुत रियलिस्टिक चीज़ें रखिए। जो भी प्लान है ना वो सत्य रहे उसके अंदर। सोच, सपने, इससे नहीं कुछ मिलना है, उसको सत्य रखिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, बट अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम स्थिर करके आगे सोचिए कि, और ईमानदारी, जैसे मैंने पहले बात करी, सिंसेरिटी के साथ उसको लेके चलेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने करियर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने कुछ चीज़ें आज मैं सुबह से इसको सोच रहा था डालूं। आज संडे का दिन है और मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई आज थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है, टाइम हो गया इस समय 9 बज गए, 9 बजने वाले हैं, 8:45 है। पर जो अच्छी चीज़ कभी भी डल सकती है, आइदर इन द मॉर्निंग और द इवनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं इस वीडियो के थ्रू बच्चों के पास पहुंचाना चाहता था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि इससे कम में ये हो भी नहीं पाएगा। उम्मीद है कि बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और इससे बेनिफिट करेंगे। मैं ऐसे भी पहले बोलता हूँ कि मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब में डालता हूँ, मैंने आज तक किसी भी इसमें नहीं बोला कि मेरे को लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए, नेवर। मेरी ये मर्ज़ी ही नहीं है। मैं कोचिंग में हूँ, क्रिकेट कोचिंग में हूँ, और मेरा काम होता है कि मैं जो चीज़ मेरे को अब समझ में आती है, जो विद्या मैंने ग्रहण की है, जो एक्सपीरियंस मैंने क्रिकेट के थ्रू ग्रहण किया है, वो कैसे एक बच्चे के पास जाए, वो देखे और उससे बेनिफिट करे। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही करता हूँ। अभी 1-2 दिन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर मैं एक वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग सब खुश रहें, हेल्दी रहें, ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।